हेलो गाइस, हाउ टू गेट रिच के सेकेंड एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंदर में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें की थी और आप सब लोगों से पूछा था कि आप उन टॉप 5 लोगों के अंदर में आना चाहते हैं क्या, जो सुपर सक्सेसफुली रिटायर होते हैं, ट्रूली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि यस सर, हम उस टॉप 5% के अंदर में आना चाहते हैं। क्या आपने वो वीडियो देखा है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी आई बटन पे जाइए, पहले वीडियो देखिए, वहाँ पे 5% का कमेंट कीजिए, वहां पे नहीं तो यहाँ पे जो है 5% का कमेंट कीजिए और दोस्तों उसके बाद में जो है इस वीडियो को जो है कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज का टॉपिक क्या है? पिछली बार हमने देखा था कि अपनी इनकम को हम किस तरह से एलोकेट करें, जहां पर हमने 25% इन्वेस्ट करने के लिए कहा था और कुछ चीजें हम लोग नेटवर्किंग के अंदर में और एजुकेशन के अंदर में भी खर्च करने वाले थे। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्रिएटिव इनकम्स या फिर एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस को तैयार करना। यस, हम इस चीज को जो है बहुत ही अच्छी तरह से इग्नोर कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि जहां से हमको इनकम आ रही है वही हमारी इनकम चलती रहेगी, उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाता। इस तरह से हम लोग जो है सोचते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें अपनी लाइफ के अंदर में किसी भी चीज को अज्यूम नहीं करना चाहिए। हमें ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जिस कंपनी में हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, या फिर जिस कंपनी हमको डिविडेंड आ रहा है वो कंपनी हमको डिविडेंड देती रहेगी। हमें ये बातें अपने रिलेशनशिप्स के अंदर में भी एज्यूम नहीं करनी चाहिए कि बॉस हम जो है एक आध बार जो है गड़बड़ कर दे तो चल जाएगा, छोड़ के चली गई तो वापस भी आ जाएगी, लास्ट टाइम भी आ गई थी। तो दोस्तों कुछ भी चीजें एज्यूम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज धीरू भाई अंबानी ने ये कहा है कि हर डिसीजन की आपको कोई ना कोई कीमत चुकानी जरूर पड़ती है। अब दोस्तों इसके आगे मैं और बढ़ूं, मैं आपको एक छोटा सा जो है वाकया बताता हूं जो कुछ दिन पहले हुआ। मुझे एक कॉल आया और ये कॉल था जहां मैं जॉब करता था, वहां पर एक सीनियर मैनेजर का। तो उसने मुझे कहा कि बॉस उसको कंपनी छोड़ देने के लिए कहा गया है, यानी कि उसको कंपनी से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों अगर वो कोई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए जाता है तो इस लॉकडाउन के समय के अंदर में जॉब ढूंढने का मतलब क्या होता है? सहारा रेगिस्तान पार करके अमेरिका की तरफ रुख करना, यानी कि बहुत कठिन, इतना कठिन कि आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, नहीं क्योंकि बिजनेसेस जो है पूरी तरह से डाउन टर्न हो चुके हैं, रेवेन्यूज पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और ऐसे में जब मैंने उस बंदे को फोन किया और मैंने उसकी खुशी देखी तो मैं थोड़ा चौंक गया, मैं थोड़ा हैरान रह गया जब मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी जॉब गई है तो अब तू जो है मतलब किस तरह से अपनी ईएमआईज वगैरह चुकाएगा, किस तरह से क्या करेगा एंड ऑल। तो जब उसने मुझे कहा कि बॉस मैंने पिछले साल जो है एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और वो छोटा सा बिजनेस था कि वहां पर जो है वो लोग एक नर्सरी की क्लासेस लेकर बच्चों को पढ़ाते थे और अभी जो है उस बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, उस क्लासेस को जो है कंटिन्यू करने वाले हैं वर्चुअल मोड से। और यहाँ पे उनके टीचर्स भी जो है उनको अच्छी तरह से साथ दे रहे हैं और यहाँ पर उनका कॉस्ट जो है वो थोड़े समय के लिए कम आ गया है, तो प्रॉफिट की चांसेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे अपनी एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज करने का जो है मौका मिल गया, इसलिए मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ और मैं इसको करके रहूंगा। तो दोस्तों ये आउट ऑफ पैशन जो है चीज़ शुरू हुई थी पिछले 1-2 साल पहले उनके केस के अंदर में, आज उनको ये यहाँ पे काम आ रही है। फिर मैंने उससे फिर से पूछा बॉस और भी तो तेरे सोर्सेज होंगे? तो उसने कहा भाई उसके पापा का पेंशन आता है, कुछ पीपीएफ से इंटरेस्ट आता है, कुछ एफडीज भी करा के रखे हैं और कम से कम 2 साल का पैसा है उनके पास में कि वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनके पास में पुश्तैनी घर भी है, वहां से रेंट आता रहता है। तो मैंने जब उससे कहा कि भाई तू जॉब क्यों कर रहा था, तो उसने कहा कि एक एक्टिव इनकम, भाई थोड़ा बिजी होना पड़ता है तो इसलिए मैं जॉब करता था। अब सोचिए दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ में हो कि आपकी जॉब चले जाए लेकिन उसके बाद भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के अंदर में प्रेशर तब आता है जब आपको एक्चुअली में किसी को कुछ पैसा देना है, लेकिन जब आपके पास में पैसा देने के लिए नहीं होता है, आप पूरी तरह से फ्री होते हैं, तो आपका जो है जॉब करने का जो मूड रहता है या फिर कोई भी काम करने का जो मूड रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी सक्सेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों अगर आपको सही में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपके पास में एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए बल्कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। और उसके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन बहुत अच्छा है, काफी लोग इससे चिढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो दोस्तों इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2008 और 2020 ये 2 ऐसी इकोनॉमिक डाउनटर्न्स है जो हमने अपनी लाइफ के अंदर में देखा है। और 2008 की हम लोग बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन 2020
2020 का जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हम देख रहे हैं ये सर्टनली 2008 से बड़ा साबित हो रहा है। हालांकि क्रैश इतना बड़ा साबित नहीं हुआ, लेकिन इसने हमारी पूरी लाइफ को जो है इफेक्ट करके रखा है। हम घरों के अंदर में हैं, कई लोगों की इनकम्स कम हो गई है, तो होटल्स या फिर जो है इस तरह के कारोबार जो मजदूरों पे डिपेंड करते हैं वो लगभग बंद हो गए हैं और काफी समय तक बंद भी रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मार्केट क्रैश की बात करें तो मार्केट क्रैश आप देखेंगे बहुत सारे मार्केट क्रैशेस आए हैं दोस्तों, जिसके अंदर में है 1930, 1987, 1994 जो कि इंडिया में हुआ था, हर्षद मेहता कांड। उसके बाद में 2015 जहां पे चाइनीज इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। 2000 के अंदर में आप देखेंगे .com बबल था। उसके बाद में 2004 के अंदर में भी एक बार फॉल आया था इंडिया के अंदर में। 2008 पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे। 2010 में भी जो है एक शॉर्ट क्रैश आया था और 2020 में तो हम देख ही रहे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। तो दोस्तों जब भी आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में किस तरह की इनकम आती है। दो तरह की इनकम आती है दोस्तों, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन और दूसरा होता है डिविडेंड। और दोस्तों एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, दोनों चीजें सर्टन नहीं होती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि बॉस मेरा तो कैपिटल मार्केट्स के अंदर में शेयर्स में बहुत पैसा पड़ा है, तो दैट डज नॉट मीन कि आपको वहां से रेगुलर इनकम आ रही है। हो सकता है कि आपको कोई कंपनी लॉस में भी बेचनी पड़े, क्योंकि हो सकता है उस कंपनी का बिजनेस अभी इररिलेवेंट हो चुका है और आगे जो है वो कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी। तो हो सकता है कोई कंपनी ऐसी हो जो डिविडेंड दे रही है लेकिन उसके बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम आ गई अपने आप को सस्टेन करने के लिए डिविडेंड्स नहीं दे रही है। तो दोस्तों अभी तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट में हम रहते हैं तो हम एक इनकम का वाइबल सोर्स तैयार तो नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म में हम लोग वेल्थ जरूर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको अपने घर की इनकम के लिए जो है हम लोग नहीं रख सकते। हम लोगों ने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे इंट्राडे ट्रेडर्स जो है इसी चीज़ को जो है ख्याल में लाकर मार्केट में एंटर करते हैं कि वो एक दिन जो है बड़ा मुनाफा कमाएंगे और हर महीने जो है उनको लाखों की इनकम आएगी और वो लोग जो है इससे घर संभाल लेंगे। लेकिन 60 से 70% इंट्राडे ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं और ये बात आपसे छुपी नहीं है दोस्तों, आपके बहुत सारे दोस्तों से भी छुपी नहीं है दोस्तों, इसकी आप स्टडी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की कौन सी चीजें हमको करनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए जो है आपको अपनी क्रिएटिव मैकेनिज्म का यूज करना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा ताकि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ द इनकम बना सको। एंड दोस्तों मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ द इनकम के बारे में मैं नहीं बल्कि वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, वो कहते हैं कि आपको इन्वेस्ट इस जगह पर करना चाहिए जहां से आपको इनकम्स आए, रेगुलर बेसिस पर इनकम्स आए। दोस्तों सोचिए, आपको बहती हुई नदी ज्यादा अच्छी लगती है कि एक सूखा हुआ तालाब अच्छा लगता है जिसके अंदर में हर कुछ समय के बाद में जो है थोड़ा बहुत पानी आता है लेकिन वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों बहती हुई नदी की हम बात करें तो वहां पे फ्रेश पानी आता रहता है और ये फ्रेश पानी आपको ज्यादा हेल्दी लगता है। दोस्तों बात करते हैं निरमा की, तो निरमा के बारे में तो आपने सुना होगा। तो वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। तो दोस्तों निरमा के जो फाउंडर है जिनका नाम है कसना भाई पटेल, तो कसना भाई पटेल 1969 के अंदर में बीएससी किया केमिस्ट्री के अंदर में। उसके बाद में गुजरात जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट में एज ए लैब टेक्नीशियन ये काम करते थे और ऑफिस आवर्स के बाद में ये डिटर्जेंट सेल किया करते थे, जहां मेजर डिटर्जेंट जो है 13 रुपए में मिला करता था लेकिन ये 3 रुपए में डिटर्जेंट बेचते थे। और कुछ ही समय के बाद में इनका डिटर्जेंट हो गया फेमस और उसके बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना वर्कशॉप शुरू कर दिया। आज इसकी कंपनी का टर्नओवर आप देखेंगे तो ये 4000 करोड़ से। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी जो है इनकम शुरू होती है आउट ऑफ बिजनेस आवर्स। जब आप कोई भी नौकरी करते हैं उसके बाद में एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए छोटी मोटी एक्टिविटी शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे आपका पैशन बन जाता है, उसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट रहता है जिसकी वजह से वो एक बिजनेस का रूप ले लेता है और इसका कोई अंदाजा ही नहीं लग पाता है। तो दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि कमाने के 4 तरीके होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों ये 4 तरीके कैसे होते हैं। पहला तरीका होता है जो कहते हैं कि ये होता है एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप नौकरी करते हैं किसी बड़ी कंपनी में, हाई पोजीशन पर भी आप हो सकते हैं, आप कंपनी के सीईओ भी रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप कंपनी में नहीं गए उस दिन के आपके पैसे कटते हैं अनलेस कि वो छुट्टियों के अंदर में नहीं आता हो और इस कंपनी से आपको कभी भी फायर किया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप खुद का काम करते हैं। तो आप हो सकते हैं इसके अंदर में डॉक्टर हो, कोई प्रोफेशनल हो आप, या इसके अंदर में सीए हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, ऑफिस खोल के बैठ रहे हैं। दोस्तों एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिक सा डिफरेंस है। एम्प्लॉयमेंट में आपको कंपनी के हिसाब से काम करना पड़ता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपने आप को आदेश देते हैं, तो आप अपनी फ्रीडम यहाँ पर रखते हैं। तो फ्रीडम के अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर में काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आपने जितनी मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन हो सकता
सकता है कि उसके परिणाम ना मिले, क्योंकि वहाँ पर जो है क्यों ना किसी तरह के चेंजेस हो रहे हैं या फिर कंपटीशन आ रहा है, या फिर जो है बहुत ही सुपर डुपर सक्सेस भी आपको मिल सकती है। दोस्तों थर्ड होता है जहाँ होता है बिजनेस में इनिशियली आपको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो है बहुत ज़्यादा अपने आस देने पड़ता है, लेकिन कोई बेनिफिट जो है उसमें से निकलते हुए नहीं दिखता है। लेकिन एक बार जब सिस्टम बन जाता है और सिस्टम काम करने लग जाता है तो उसमें से आपको रेगुलर इनकम आते रहती है। और दोस्तों चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सब लोग बतौर एम्प्लॉयमेंट और बतौर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते आ रहे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट इनकम। आप इन्वेस्टर बन जाते हैं, कंपनियों में आप पैसा डालते हैं या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या फिर डिविडेंड्स के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी इन्वेस्टिंग के लिए आपको स्किल लगती है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग इज अ लाइफ स्किल, जिसकी स्किल ज़्यादा होगी वही जो है ऐसा इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। और दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयमेंट में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप बिजनेस को बिजनेस के एंगल से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब आप बिजनेस में रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट को बिजनेस एंगल से देख पाते हैं और वही इन्वेस्टमेंट को आप चॉइस करते हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छे से जा पाएगा। अदरवाइज आप लोग स्पेकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं आपके कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट्स के अंदर में, तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो बहुत बड़े बड़े हैं वो शेयर मार्केट से अपना रुख जो है थोड़ा चेंज करके स्टार्टअप्स के अंदर में जा रहे हैं। और स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 100-200 करोड़ लगते हैं, और जब ये स्टार्टअप कंपनी लिस्ट होती है तो ऐसे वैल्यूएशन पर आपको मिलती है कि आपको कभी कभी डाउट होता है कि बॉस इतने बड़े वैल्यूएशन पर मैं स्टॉक लेता हूं तो आगे चल के इसमें एप्रिसिएशन होगा भी कि नहीं होगा। दोस्तों व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको अपने लिए एडिशनल इनकम के सोर्सेस तैयार करने हैं, और इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स बन सकते हैं, जैसे कि आपको अगर मराठी आती है, अगर आपको संस्कृत आती है तो सिखा सकते हैं, आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग में ऐड चलती है। तो दोस्तों आप घर में जो है बेकरी का काम कर सकते हैं, अगर आप हाउस वाइफ है तो। अगर आपको डांस आती है तो एक जो है 1-2 घंटे के लिए शाम को किसी डांस स्टूडियो में जो है काम कर सकते हैं, आपका शौक पूरा हो जाता है, आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है। आप एक फोटोग्राफर बन सकते हैं दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में इतना पैसा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप प्रूफ रीडिंग का काम कर सकते हैं, आप ट्रैवल कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू जो है लिख सकते हैं, वहां से भी पैसे आते हैं। आप सुबह जो है 1-2 घंटा फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आपको जो है डाइट और हेल्थ में इंटरेस्ट है तो डाइट कंसल्टेंट आप बन सकते हैं। छोटा सा कोर्स करने से जो है आप डाइटिंग का आपको जो है लाइसेंस मिल सकता है। या फिर आप दोस्तों फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर में आप लोगों को जो है वेब डिजाइन और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दे सकते हैं जिसमें आजकल बहुत पैसा है, और हो सकता है आगे चल के जो है जॉब्स ना रहे, सिर्फ फ्रीलांसिंग रहे। दोस्तों आप चाहे तो राइटर बन सकते हैं। अगर आप रोज 1-2 घंटा निकाले तो 1 साल के अंदर में तो एक बुक बना ही सकते हैं। और अगर ये बुक सुपर हिट हो गई तो ऐसे केस के अंदर में आपको जो है कई जगह पर दूसरे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे जहां से आपकी एक्स्ट्रा इनकम तैयार हो जाती है। या फिर दोस्तों आप पार्टी ऑर्गेनाइजर भी बन सकते हैं, और इसमें दोस्तों ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। दोस्तों एक बात तो मैं आपके साथ में बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कि आपको जो है आज से एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना है, आपको जो है एक्स्ट्रा क्रिएटिव इनकम के लिए काम करना है, और ऐसी चीज में जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखना है जहां पर आप जो है जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं या फिर पैशनेट है। दोस्तों अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, तो इसका मतलब ये कभी मत समझिएगा कि इट्स द एंड ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम, यानी कि ये आपकी आखिरी सोर्स ऑफ द इनकम नहीं है। आपके पास में जो है और भी ऑप्शंस है, आपको किसी ने रोका नहीं है। अगर दोस्तों हम लोग बात करते तो कई सारी ऐसी साइड एक्टिविटीज होती है जो आगे चल के एंटरप्रेन्योर सक्सेस बनती है। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। शायद दोस्तों आपने इनके बारे में सुना होगा, ये है विनोद कुमार बंसल। तो बेसिकली ये जेके सिंथेटिक में काम करते थे, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे, और इनको कंपनी ने कहा कि 2 साल तक आपको हम टाइम देते हैं, उसके बाद को आपको ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने जो है अब घर में अपनी क्लासेस शुरू की और अपनी पत्नी को बोला कि जो है अपने फ्रेंड्स को बता दे कि इस तरह की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, और धीरे धीरे इनका क्लास जो है एक ओवरनाइट सक्सेस के रूप में सामने आ गया। और आज इनकी कंपनी का टर्नओवर, बंसल क्लासेस का टर्नओवर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का है। दैट्स वूपिंग। तो दोस्तों आपके पास में कोई स्किल है, आपके पास कोई नॉलेज है, कोई टैलेंट है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए और उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश कीजिए, और उससे जो इनकम आ रही है उसको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में शामिल कर दिए। पीपीएफ में आप पैसा बढ़िए, फिक्स डिपॉजिट के अंदर में पैसा डालिए, शेयर्स में पैसा डालिए। वहां से जो इनकम आती है उसको जो है फिर से आप लोगों को किसी ना किसी दूसरी जगह पर एम्प्लॉय करना है जहां से आपको फिर से जो है इनकम मिले। रियल एस्टेट में आप डाल सकते हैं, आप बुक्स लिखकर अपने लिए रॉयल्टी तैयार कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, वहां पे एड्स चलती है,
वहाँ से आपको पैसे आएंगे। यूट्यूब वीडियोस आप बना सकते हैं, और अगर आप में ज़्यादा क्रिएटिविटी है तो थोड़ा टिकटॉक भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो है इनकम की स्ट्रीम्स तैयार करनी है। अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर्स को भी आप मोटिवेट कीजिए कि वो एक इनकम स्ट्रीम तैयार करे। और दोस्तों जितनी ज़्यादा इनकम स्ट्रीम आपकी होगी उतने ज़्यादा आप फाइनेंशियल फ्री होते चले जाएंगे। और हो सकता है दोस्तों इसके चक्कर में आप ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आ जाए जिसकी वजह से आप एक मल्टी मिलियनर बन जाए बहुत ही कम उम्र के अंदर में। या फिर आप सोच रहे थे 65 साल के अंदर में रिटायर होना है, वही लक्ष्य आपका जो है 40-45 साल के अंदर में हो जाए। तो दोस्तों आज आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप सोचे विचार करें कि आप कहाँ से जो है एक्स्ट्रा इनकम ला सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन कभी ना कभी तो खत्म होगा, उसके बाद में आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से आपके पास में अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम हो, जिसके लिए हो सकता है आपको काम करना भी कर रहे, हो सकता है आपको काम नहीं भी करना पड़े, लेकिन आपको रेगुलर इनकम आती रहे। तो दोस्तों आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करने को थोड़ा कम कर दे और ये देखें कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स है, कौन सी एक्टिविटीज है जिससे आपको रेगुलर इनकम आती रहे। और ये रेगुलर इनकम जो है आपको लॉन्ग टर्म में जितना बेनिफिट देगी वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि बहती हुई नदी में ताज़ा पानी आता है दोस्तों, सूखे हुए तालाब का पानी जो है हमेशा टिक नहीं पाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कर दीजिए इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है दबा दीजिए। और हाँ, हमारे पूरी सीरीज के वीडियो को देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट संडे को हम लोग जो है फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।